कथा का आरंभ ठीक उसी क्षण से होता है जहां पहला पार्ट समाप्त हुआ था। परलोक के अंधकारमय आकाश के नीचे, जहां हवा में गंधक और रक्त की गंध मिली हुई थी, तीनों गार्डियंस गंगलिम, हेवोनमक और देओकचुन एक नई चुनौती के सम्मुख खड़े थे। उन्होंने अभी अभी किम जा होंग को पुनर्जन्म के द्वार तक पहुंचाया था, लेकिन विश्राम का कोई क्षण नहीं था। उनके सामने अब 29वीं आत्मा खड़ी थी, किम सू होंग, जो एक प्रतिशोधी आत्मा से अब एक पैरागॉन आत्मा में परिवर्तित हो चुका था। किंतु नरक के नियम कठोर थे। एक प्रतिशोधी आत्मा को कुलीन मानना नियमों का उल्लंघन था। नरक के राजा यमराज योमरा की सेना ने उन्हें घेर लिया। तलवारें खिंच गईं। गंगरिम, जो तीनों संरक्षकों का नेता था, अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उसने राजा यमराज से सीधे संवाद की मांग की। दृश्य बदलता है और हम राजा यमराज के विशाल और भयावह दरबार में पहुंचते हैं। गंगरिम यमराज के समक्ष नतमस्तक होने के बजाय एक सौदा करता है। मैं इस आत्मा सुहोंग की निर्दोषता सिद्ध करूंगा, गंगरिम ने घोषणा की। उसकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक जघन्य अपराध था जिसे छिपाया गया। यदि मैं सफल हुआ तो न केवल सुहोंग को पुनर्जन्म मिलेगा, बल्कि हम तीनों संरक्षकों को भी अपना वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा। राजा यमराज, जिनके चेहरे पर सदियों की थकान और रहस्यमयी मुस्कान थी, ने गंगरिम की चुनौती स्वीकार की, परंतु एक भीषण शर्त के साथ। तुम्हें सुहोंग का मुकदमा लड़ने की अनुमति है, यमराज ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा। किंतु इसके बदले में तुम्हारे साथियों हेवोनमक और देओकचुन को मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाना होगा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति है, हुरचुन सैम, जिसका समय बहुत पहले समाप्त हो चुका है, परंतु एक गृह देवता उसे यमदूतों से बचा रहा है। तुम्हें उस गृह देवता को परास्त करना होगा और उस वृद्ध की आत्मा को 39 दिनों के भीतर मेरे समक्ष लाना होगा। यह सौदा एक जुआ था। एक तरफ सुहोंग का कठिन मुकदमा और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली देवता से युद्ध। गंगरिम ने शर्त स्वीकार कर ली। यहीं से कहानी दो समानांतर धाराओं में विभक्त होती है, एक नरक की अदालत में और दूसरी सियोल की मलिन बस्तियों में। हेवोनमक और देओकचुन पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनका गंतव्य सियोल का एक पुराना जर्जर इलाका था, जिसे पुनर्विकास के नाम पर तोड़ा जा रहा था। वहां एक टूटे फूटे घर में हुरचुन सैम अपने पोते ह्युनडोंग के साथ रहता था। जैसे ही दोनों संरक्षकों ने उस घर में प्रवेश करने का प्रयास किया, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। धूल और मलबे के बीच से एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति प्रकट हुआ। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह उस घर का रक्षक गृह देवता था। वह सदियों से उस घर में निवास कर रहा था और अब एक भौतिक शरीर धारण कर चुका था। हेवोनमक, जिसे अपनी युद्ध कौशल पर अभिमान था, ने अपनी तलवार साइन को हवा में लहराया और आक्रमण किया। तुच्छ देवता, हमारे रास्ते से हट जाओ, वह चिल्लाया। किंतु परिणाम चौंकाने वाला था। गृह देवता ने केवल एक हाथ से हेवोनमक को दबोच लिया और उसे किसी खिलौने की भांति दीवार पर दे मारा। देओकचुन, जो अपनी मानसिक शक्तियों के लिए जानी जाती थी, भी असहाय थी। गृह देवता की शक्ति मनुष्यों के विश्वास और उस घर की मिट्टी से जुड़ी थी, वही उसे अजेय बना रही थी। पराजित होकर दोनों संरक्षक पीछे हटे, लेकिन गृह देवता ने उन्हें नष्ट नहीं किया। उसने उन्हें अपनी विवशता बताई। मैं जानता हूं कि इस बूढ़े का समय आ गया है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं जाने दे सकता। उसका पोता ह्युनडोंग अभी बहुत छोटा है, वह अनाथ हो जाएगा। जब तक वह प्राथमिक विद्यालय पास नहीं कर लेता, मैं इस बूढ़े को मरने नहीं दूंगा। इसी बीच एक और रहस्य का उद्घाटन हुआ, जिसने हेवोनमक और देओकचुन की आत्मा को झकझोर दिया। गृह देवता ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों को जानता हूं। मैंने तुम्हें हजारों साल पहले देखा था, जब तुम जीवित थे और मैं भी एक मनुष्य था। हेवोनमक और देओकचुन स्तब्ध रह गए। उनकी स्मृतियां मिटा दी गई थीं। उन्हें अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि वे 1000 साल से यमदूत का कार्य कर रहे हैं। गृह देवता उनके अतीत की चाबी था। एक मौन समझौता हुआ। जब तक गृह देवता उन्हें उनके अतीत की कहानी सुनाएगा, वे वृद्ध को नहीं ले जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। उधर नरक में गंगरिम और सुहोंग का सफर आलस्य के नरक की ओर बढ़ रहा था। सुहोंग एक कठिन मुवक्किल था। वह व्यवस्था से घृणा करता था और पुनर्जन्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, यह सब व्यर्थ है, मुझे बस मिट जाना है, सुहोंग ने उपहास करते हुए कहा। गंगरिम जानता था कि सुहोंग का कड़वापन उसकी मृत्यु की परिस्थितियों से उपजा है। उसे सेना में उसके अपने ही कनिष्ठ साथी वॉन डोंगयोन ने गलती से गोली मार दी थी, लेकिन असली त्रासदी गोली लगना नहीं थी। असली त्रासदी यह थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट पार्क ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जबकि वह अभी भी सांस ले रहा था। उसे जीवित दफना दिया गया था। सुहोंग का विश्वास जीतने के लिए गंगरिम ने एक अनपेक्षित कदम उठाया। उसने अपनी स्वयं की कहानी सुनानी शुरू की। 1000 साल पहले, गंगरिम ने नाव खेते हुए कहा, मैं भी एक मनुष्य था, एक पिता का पुत्र जिसे अपने पिता की अपेक्षाओं का बोझ ढोना पड़ा। यहाँ से गंगरिम की स्मृतियां चलचित्र की भांति सामने आती हैं। 1000 वर्ष पूर्व गोर्यो राजवंश के समय गंगरिम एक महान जनरल का पुत्र था। वह कुशल था, लेकिन अहंकारी भी। उसके पिता ने एक युद्ध के दौरान एक अनाथ खितान बालक को बचाया था और उसे गोद ले लिया था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि हेवोनमक था।
पृथ्वी पर गृह देवता ने अतीत के पन्ने पलटना शुरू किया। उसने हेवोनमक को बताया, तुम गोरियों की उत्तरी सीमाओं के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। तुम्हें व्हाइट वाइल्ड कैट कहा जाता था। तुम क्रूर थे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सम्मान भी था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेवोनमक सीमाओं की रक्षा कर रहा है। उसके पास एक फर का सफेद कोट है जो खून के छींटों से सना रहता है। वह खितान और जुरचेन जनजातियों के विद्रोहियों का शिकार करता था, लेकिन नियति का खेल देखिए, वह उसी जनजाति का था जिसका वह अब संहार कर रहा था। गंग्रिम पूर्व जीवन में अपने पिता द्वारा हेवोनमक को दिए गए स्नेह से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि उसका पिता अपने सगे पुत्र से अधिक उस गोद लिए हुए जंगली बालक को महत्व देता है। यह ईर्ष्या विष की तरह उसके हृदय में फैल रही थी। गृह देवता ने आगे बताया, एक युद्ध में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के लिए गंग्रिम ने तुम्हें दोषी ठहराया। वास्तविकता और भी भयावह थी। गंग्रिम ने जानबूझकर सहायता भेजने में देरी की थी। उसके पिता युद्ध भूमि में अकेले पड़ गए और मारे गए, लेकिन उसने इसका आरोप हेवोनमक पर मढ़ दिया। उसे देशद्रोही घोषित कर उत्तरी बर्फीले पहाड़ों में निर्वासित कर दिया गया। गृह देवता की कहानी देओकचुन की ओर मुड़ी। और तुम जुरचेन जनजाति की एक अनाथ बालिका थी। अतीत के दृश्यों में हम देखते हैं कि हेवोनमक, जिसे अब सीमा पर पहरा देने की सजा मिली थी, एक जुरचेन समूह पर हमला करता है। उस समूह में केवल बच्चे और बूढ़े थे। हेवोनमक ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन एक छोटी लड़की की आंखों में देखकर वह रुक गया। वह लड़की देओकचुन थी। उसने उन बच्चों को मारने के बजाय उन्हें बचाने का फैसला किया। हेवोनमक ने अपनी सैन्य रसद और भोजन उन अनाथ बच्चों को देना शुरू कर दिया। वह जो कभी श्वेत वनबिलाव के नाम से जाना जाता था और जिसका काम हत्या करना था, अब उन बच्चों का रक्षक बन गया था। देओकचुन और हेवोनमक के बीच भाषा की बाधा थी, लेकिन मानवता की भाषा ने उन्हें जोड़ दिया। देओकचुन ने पूछा, क्या मैंने कभी धन्यवाद कहा था? गृह देवता मुस्कुराया, नहीं, लेकिन तुम दोनों के बीच का बंधन शब्दों से परे था। इसी बीच वर्तमान में हुरचुनसैम के घर पर संकट गहरा गया। साहूकार घर खाली कराने अधमके। वे घर का सामान फेंकने लगे और बूढ़े को पीटने लगे। गृह देवता, जो अपनी जादुई शक्ति खो चुका था क्योंकि मनुष्यों पर सीधे शक्ति का प्रयोग करना देवताओं के लिए वर्जित था और उसकी शक्ति का स्रोत आचार का मर्तबान टूट गया था, अब कमजोर पड़ गया था। हेवोनमक और देओकचुन अब केवल दर्शक नहीं रह सकते थे। उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर उन गुंडों की धुनाई की। हेवोनमक ने अपनी पुरानी योद्धा शैली का प्रदर्शन किया। यह दृश्य हास्य और करुणा का मिश्रण था। दो यमदूत एक गरीब परिवार को बचाने के लिए सांसारिक गुंडों से लड़ रहे थे।